बीबीडब्ल्यू के सभी सम्मानित सदस्यों को अनामिका राजी का एक बार फिर प्रणाम और आप सभी को आज दशहरे के उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवती को उसके कल्याणकारी स्वरूप को याद करते हुए, सर्व मंगलों को देने वाली देवी को, माता को याद करते हुए आज के लाइव में मैं अनामिका राजे और आपके लिए लाई हूँ बहुत सारा आशीर्वाद हमारे बड़ों का। किन्हीं कारणों से संध्या जी नहीं जुड़ पाई हैं और निरुपमा जी और संध्या भाभी और निरुपमा मासी दोनों का बहुत सारा आशीर्वाद हमारे सभी सदस्यों के लिए। और आज की लाइव में जो चर्चा का विषय मैंने सोचा था, जो कि हम पंडित अनिल शर्मा के साथ जो हुआ था, जो हमारी चर्चा हुई थी शक्ति पूजा पर, उसके वैज्ञानिक पक्ष पर, शक्ति पूजा क्यों करते हैं, क्या है। तो मेरा विचार था कि आज हम यही सब बातें करके और पिछले 9 दिनों के लाइव पर विचार करते हुए आज इस 9 दिन के उत्सव को पूर्णता और समापन प्रदान करेंगे। आज थोड़ा अकेला महसूस कर रही हूँ क्योंकि नवरात्र के उत्सव को पूर्णता का दिन है आज दशहरे का दिन है और सभी सदस्य कहीं न कहीं अपनी भक्ति भाव में, देवी की पूजा में, उत्सव में, अपने कर्मों में, कार्यों में बहुत व्यस्त हैं। तो थोड़ा-सा अकेलापन है, पर आप सभी हैं मेरे साथ। ये अकेलापन आप सभी के साथ मेरा पूरी तरह से दूर हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें करते हुए। और हमने जो उस दिन पंडित अनिल के साथ चर्चा शुरू की थी, उसमें सबसे पहला जो विचार ये था, शक्ति पूजा। शक्ति पूजा क्या है? शक्ति पूजा शक्ति की पूजा है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सनातन में कभी भी आँख बंद नहीं करी गई, खोली गई है। सनातन ने हमेशा जगाया है। सनातन ने हमेशा विज्ञान और तर्क की बात की है। तो ऐसा क्या है शक्ति पूजा में जो ये खींचता है, जो ये प्रभाव दिखाता है, जो ये भाव से जोड़ता है? जब हम कहते हैं कि भगवती हर साल 9 दिन के लिए मायके आती है और जब वो जाती है दशहरे को तो भाव अभिभूत करके जाती है, रुला के जाती है, पर हम दोबारा कहते हैं माँ फिर आना, दोबारा अगले बरस फिर आना, 9 दिन फिर हमारे आंगन को सजाना, फिर हमें अपना आशीर्वाद देना। तो ये जो शक्ति पूजा है इसमें पहले दिन सुमन शर्मा जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्होंने बहुत सारे उपाय सिखाए, बहुत सारे मार्गदर्शन किया हम सभी का। उन्होंने हमें ये सिखाया कि नवरात्र के उत्सव में 9 दिन हमें किस तरह से देवी का ध्यान करना चाहिए, देवी की साधना करनी चाहिए, किस तरह से देवी को हमें प्रसाद चढ़ाना, उपाय करना, देवी को अनार चढ़ाना चाहिए और किस तरह से देवी प्रसन्न होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। तो सुमन शर्मा जी से हमने सीखा। उसके बाद दूसरे दिन हमारे साथ आई ममता जी। ममता जी ने बहुत सुंदर संदेश दिए कि नवरात्र के उत्सव में क्योंकि शक्ति पूजा है, तो शक्ति पूजा के अंत में शक्तिवर्धन सबसे पहला प्रमुख और महत्वपूर्ण पल है। शक्ति पूजा निरर्थक है यदि पूजा के बाद शक्ति बढ़ने की जगह घटे, बढ़नी चाहिए। तो शक्ति पूजा में शक्ति बढ़ेगी कैसे? तो मानसिक के साथ-साथ इस शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन पर हमें पोषक तत्वों पर ध्यान देना होगा, तो व्रत में, फलाहार में हमें प्रोटीन, विटामिन इनका ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भोजन और ताज़ी चीज़ें अधिक से अधिक लेना चाहिए। इसीलिए नवरात्र में फलाहार का विधान है, क्योंकि फलों में और ताज़ी चीज़ों में प्राण शक्ति होती है, प्राण ऊर्जा होती है और वो शरीर को हल्का बनाता है। तो ये 9 दिन शरीर की शुद्धि का 9 दिन है। हाई विटामिन, हाई प्रोटीन लेने का दिन है। तो हम कोशिश ये करें, जैसा कि ममता जी के विचार में चर्चा में आया था, कि हम ज़्यादा फैट और ज़्यादा शुगर ना लें, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा घी तेल से बचें, ताकि व्रत हमारे लिए स्वास्थ्यकर बने। उसके बाद बहुत सारी हमारी सखियों ने, पम्मी जी ने, नीलू जी ने, प्रियंका दी ने, अभिलाषा जी ने नारी सशक्तिकरण की बात करी और भगवती के गीतों से हमें उत्साहित किया, भावुक किया। बहुत सुंदर भाव के साथ सत्यम जी आए
और हमारे सभी साथियों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी टीम का, जिन्होंने इस 9 दिन के उत्सव को इतना सुंदर बनाया। अब हम वापस आएँ शक्ति पूजा के वैज्ञानिक पक्ष पर। शक्ति पूजा साल में 4 नवरात्र सनातन के अनुसार आते हैं। 4 नवरात्रों में से 2 मुख्य और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। ये चारों नवरात्र यदि आप ध्यान दें, भारतीय मौसम के अनुसार, भारतीय वायुमंडल के अनुसार, यहाँ की हवा-पानी के अनुसार, तो आप ध्यान देंगे कि हर बार नवरात्र वातावरण में वायु के, मौसम के परिवर्तन के समय आता है। ये एक संधि काल का समय है, जब ठंड से गर्मी, गर्मी से बरसात, ये जो बदलता हुआ समय होता है। और जब समय बदल रहा होता है, तो उस समय मौसम अचानक जब परिवर्तित होता है, तो बदलता हुआ मौसम रोगों को न्योता देता है, शरीर को कमज़ोर करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की परीक्षा हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस समय में, इस दौरान शरीर की ऊर्जा को, स्वास्थ्य को बढ़ा कर रखा जाए। बहुत से ज्ञानी, बहुत से पढ़े-लिखे और साधक और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये वाक़ई शक्ति पूजा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि बदलते हुए समय में, बदलते हुए काल में, मौसम के समय, आप अगर अपने शरीर में स्वास्थ्यकर चीज़ें डालते हैं, आप यदि फल लेते हैं, आप यदि ताज़ा चीज़ें लेते हैं, आप यदि स्वास्थ्यकर चीज़ें लेते हैं, कुछ दिनों के लिए आपने अन्न छोड़ा, कुछ दिनों के लिए आपने सामान्य नमक छोड़ा, अन्न छोड़ा, भारी चीज़ें छोड़ी, लहसुन-प्याज़ छोड़ा, गरम चीज़ें छोड़ी, तो इससे आपका शरीर हल्का बना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो एक पैकेज है, विधान है, शक्ति पूजा में केवल भाव नहीं है, भगवती का भाव, भगवती के आने का भाव, पाठ, पूजा, जो पंचोपचार पूजा होती है, भगवती को क्या चढ़ा रहे हैं, क्या जला रहे हैं, क्या हवन कर रहे हैं, ये सब मिलके एक पूरा पूजा का विधान जो बनता है, हर एक अंग का शरीर और स्वास्थ्य और शक्तिवर्धन में अपना एक स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर इस बात को पकड़ूँगी कि हमारे धर्म में सरलीकरण किया गया चीज़ों का। हमारे जो ऋषि-मुनि थे, दे वर प्रैक्टिकली रिसर्चर्स रिसर्चर्स थे और वो सभी शोध करते थे, पता करते थे, वैज्ञानिक कारणों को ढूँढते थे, पर जनता को वो सरल से सरल भाषा में समझाते थे। भावुक होने पर स्त्रियाँ, बच्चे, महिलाएँ, पुरुष ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, पहले कुतर्क नहीं हुआ करते थे। पूर्व काल में लोग अपने गुरुओं की, साधुओं की, ऋषियों की बातों को, आज्ञा को मानते थे। तो होता ये था कि अगर किसी को कुछ सिखाना है कि नींबू खाओ, विटामिन सी मिलेगा, तो सरल भाषा में सिखाया गया कि भगवती को नींबू प्रिय है। अब मैं आप सभी को कहूँगी, विचार करिए, ध्यान दीजिए, शक्ति पूजा में हम क्या प्रयोग करते हैं? हर वस्तु जो शक्ति पूजा में प्रयोग में आती है, हर उस वस्तु का एक सांकेतिक अर्थ है और शरीर पर उसका एक प्रभाव है। मैं कहूँगी विचार करिए और ध्यान से देखिए, आप जो कुछ भी भगवती को चढ़ा रहे हैं, काली को प्रिय है। काली स्त्री शक्ति का एपिटोम है, शीर्षस्थ जो एक स्वरूप कहा जा सकता है। अगर किसी बच्चे की माँ उसकी रक्षा करती है, तो कोमल और कमज़ोर माँ रक्षा नहीं कर पाती। अगर बच्चे को खतरा आता है, किसी गाय ने उसे सींग दिखाया, तो माँ कुपित होगी, क्रोधित होगी, क्रोध में उसका चेहरा भयानक बनेगा, आँखें बड़ी होंगी, आँखें लाल होंगी, वो गुस्से से देखेगी और कहेगी मेरे बच्चे को खतरा तुम नहीं करोगे, मेरे बच्चे से दूर हो जाओ। तो जब काली भगवती का वो रूप है, जो हमारा संरक्षण करती है, माँ का वो रूप है, जब हम खतरे में आते हैं, तो उसकी शक्ति हमारी रक्षा करती है। तो ये किस बात का संकेत है? ये स्त्री शक्ति के शीर्षस्थ स्वरूप का, एपिटोम का संकेत है कि जब कोई भी स्त्री, जब शक्ति रूप में होती है, काली रूप में होती है, तो उसे उस स्तर की शक्ति अपने अंदर समाहित करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए। काली बनने का, अपने अंदर शक्ति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये शक्ति पूजा स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका सभी के लिए है, पर विशेष रूप से स्त्रियों की एक ज़िम्मेदारी बनती है
कि इस शक्ति पूजा के माध्यम से इसके अर्थ को समझें, अपने अंदर उस शक्ति को उतारें ताकि उस ऊर्जा को समाज में संप्रेषित कर सकें, बढ़ा सकें, दे सकें। समाज का पूरा अधिकार है हमारी ऊर्जा पर। हम स्त्रियां समाज को देने के लिए ही बने हैं। पुरुष ग्रहणशील होता है, माँ का प्यार चाहिए, फिर उसे बहन का प्यार चाहिए, फिर उसे पत्नी का प्यार चाहिए। वो प्यार ही उसकी ऊर्जा है। वो उस प्यार को ग्रहण करता है और फिर उस प्यार को ग्रहण करके पुरुष कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, जीवन चलाता है, समाज चलाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करके समाज को सुचारू ढंग से चलाता है। और उसके साथ कौन खड़ा रहता है? उसकी धर्म पत्नी। विवाह से पहले उसके साथ उसकी माँ, उसकी बहन। और ये सभी नारी शक्तियों की ऊर्जा उस पुरुष को चलायमान रखती है, गतिशील रखती है। और बदले में वो पुरुष बचपन से ये संस्कार सीखता है कि उसे अपनी माँ का सम्मान और पोषण करना है, अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है। इसीलिए हिंदी में एक शब्द भरतार कहलाया है, जो भरण पोषण करने वाला है। इसीलिए वो अपनी बहन का भाई है, जब तक उसको दूसरे का हाथ थमा नहीं देता। और बाद में भी उसकी रक्षा का पूरा भार आजन्म भाई उठाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी बहन के भावों की ऊर्जा, शुभेच्छाओं की ऊर्जा, आशीर्वाद की ऊर्जा, आजन्म भाई का उस पर अधिकार है। और बहन की ऊर्जा, वो भाव ऊर्जा मिलती रहती है। अब आप इस बात पर विश्वास करिए कि ऊर्जा संप्रेषित की जा सकती है। एक समय था जब लोग कहते थे कि टेलीफोन संभव नहीं, पर टेलीफोन संभव बना। फिर लोगों ने कहा कि बिना तार के कैसे कोई जुड़ सकता है? बिना तार का टेलीफोन भी बन गया। अब इस बात को जब सिद्ध कर दिया गया कि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तार की भी आवश्यकता नहीं है, रेडियो वेव्स ढूंढ लिए गए, इतना कुछ रिसर्च हो गया। अब अगर हम ये कहें कि हमारी मानसिक तरंगें दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती, ये संभव नहीं है। पहुंचती है। हम जब किसी के लिए शुभेच्छा करते हैं, जब हम किसी के बारे में अच्छा मनाते हैं, जैसे मंगल मैत्री का भाव जैन धर्म में है, बुद्धिज्म में है, तो वो जब आप करते हैं तो आप वास्तव में अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ, समाज के साथ, जीव मात्र के साथ बांटते हैं। तो वापस हम आए सांकेतिक पूजा सामग्री पर। भगवती को क्या प्रिय है? विचार करिए। गुड़हल का फूल प्रिय है। और आप जानते होंगे ज्यादातर लोग, सभी ज्ञानी हैं, हमारा समाज ही बहुत उत्कृष्ट और पहुंचा हुआ समाज है। आजकल सबको ज्ञान है, सबने पढ़ा है, समझा है, कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है, पर हम जोड़ते नहीं हैं। मैं केवल जोड़ने का प्रयास करती हूँ। पता सबको है, जगाने की कोशिश करती हूँ, ज्ञान सबको है। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। भगवती को गुड़हल प्रिय है। और गुड़हल की कलियां बहुत सारे स्त्री रोगों का इलाज है, उपचार है। गुड़हल की कलियां पीस के तलवों की हथेलियों की जलन शांत होती है, माहवारी का दर्द शांत होता है, ज्यादा अति आर्तव जो ज्यादा होता है वो कम होता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। गुड़हल उपाय, बालों का अच्छा उपाय है। भगवती के बाल देखे आपने? काली के बाल देखे? काली जैसे बाल चाहिए तो जो काली को पसंद है वो करिए। आपने भगवती के दांत देखे? उसकी ऊर्जा देखी? कभी देखा है मूर्तियों में हम देवी को कैसे हमेशा चिर युवा दिखाते हैं, हमेशा सुंदर चमकती हुई। काली भी चमकती है, भयानक रूप में है, पर उसके सौंदर्य की बराबरी नहीं है। बस वो काली, काली है तो क्यों काली है? क्योंकि वो सभी अंधकार को अपने अंदर समा लेती है, सारी नकारात्मकता को चूस लेती है, खींच लेती है, इसीलिए वो काली है। लेकिन उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो तेज है, विटामिन सी लीजिए ना रोज, 108 नींबुओं की माला आपने उस पर चढ़ाई। भगवती ने तो केवल उसका सत्व लिया, भाव लिया, लेकिन उसका रस आपके शरीर को चाहिए। तो आप यदि देवी को चढ़ाने से चूक भी जाएं तो 108 माला, मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में कि भगवती को चढ़ाइए और प्रसाद समझ के खुद लीजिए। अब आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने कहा, डॉक्टर मुझे फीवर है,
डॉक्टर ने कहा पैरासिटामोल की गोलियां लिख देता हूँ, अब इस पैरासिटामोल की गोलियों को तुम लेना, ओम करना, माथे से लगाना और गंगा में बहा देना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। विचार करिए, क्या ये संभव है? पैरासिटामोल की गोलियां जब तक आपके शरीर में नहीं जाएंगी, तब तक क्या वो बुखार उतार सकती हैं? नहीं उतार सकती हैं। एंटीपायरेटिक्स हो, एनाल्जेसिक्स हो, कोई भी औषधि हो, मेडिसिन हो, वो काम नहीं करेगी जब तक आप शरीर में नहीं डालेंगे। अब आप विचार करिए, हम लोग नवरात्रि में पहले दिन गेहूं के ज्वारे बोते हैं, जौ के ज्वारे बोते हैं, हरियाली आती है, हम खुशियां मनाते हैं। ये भी एक सांकेतिक उपचार है। फिर कहूंगी, मेरा विश्वास कीजिए मेरे सभी अपनों, मैं आपको एक भेद बता रही हूँ। जिस तरह से कान में पैरासिटामोल फंसा के और गंगा में बहाने से लाभ नहीं देगा, वैसे ही गेहूं के ज्वारे बालों में फंसाने से लाभ नहीं देंगे। मैं कहती हूँ ये झिंगा लाला वाला ट्रेडिशन बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि आपने देवी को चढ़ाया, 7 दिन में ज्वारे तैयार हुए। उन ज्वारों में वो 2-3 इंच की जब घास होती है, तो उसके रस में ब्लड कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता है। और ये कब हो रहा है? नवरात्रि संधि काल में। और ये क्या है? गेहूं के ज्वारे का रस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप इस पूरे ज्वारे को, आपने जो एक लोटे में ज्वारे लगाए, पूरा परिवार इसको आप प्रसाद समझ के खा जाइए, आपके शरीर के अंदर समाहित करिए, बालों में मत फंसाइए। ये सजावट की चीज नहीं है, आपने औषधि लगाई है। जल में मत बहाइए, ये बहाने की चीज नहीं है, ये औषधि है, इसको खा जाइए। ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। कैंसर सेल्स अगर बनी होंगी, उनको दूर करेगा। अगर शरीर में कैंसरस कहीं ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रहा है, बन रहा है, तो ये उल्टी करा देगा, क्योंकि गेहूं के ज्वारे का रस कैंसर को बर्दाश्त नहीं है, वो उल्टी करके निकाल देता है, सारा जहर बाहर कर देता है। और जिसको ऑलरेडी बीमारियां हैं, कैंसर है, उसको लगातार सालों भर गेहूं के ज्वारे का 1 चम्मच रस रोज ले। आप मेरी ना मानिए, मैं तो योग गुरु हूं, आप किसी वैद्य से पूछ लें। मार्केट में आपको बोटल्ड गेहूं के ज्वारे का रस मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है। आप प्रिजर्वेटिव मिला हुआ रस क्यों यूज करेंगे? गमलों में लगाइए, 7 दिन लगातार बोइए। पहला गमला 7वें दिन तैयार होगा, दूसरा गमला 8वें दिन तैयार होगा, तीसरा गमला 9वें दिन तैयार होगा। इस तरह से हर 7 दिन पर आपका एक गमला तैयार होगा। और जब 14वां दिन हो तो पहले गमले में फिर से बीज डाल दीजिए। 7 गमले लगाने हैं आपको, चाहे छोटे छोटे डब्बे लगाने हैं, पर गेहूं का ज्वारा आपको हर दिन मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो। मैं तो यही करती हूँ। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा नींबू, हमने कहा गुड़हल, मैं कहती हूँ गेहूं का ज्वारा। अब अपराजिता के फूल, अभी बीबीडब्ल्यू में कुछ दिनों पहले एक डला भी था पोस्ट, जिसमें अपराजिता के बैंगनी रंग के फूलों की तस्वीर भी थी। क्लिटोरिया टर्नेशिया कहते हैं इसको। और क्लिटोरिया के ये जो फूल होते हैं, भगवती को बड़े प्रिय कहलाते हैं। तो हम फूल तोड़ तोड़ के भगवती को चढ़ा देते हैं। मैं नहीं चढ़ाती, मैं 1 या 2 फूल चढ़ाती हूँ, वो भी मेल फ्लावर्स होते हैं तो चढ़ाती हूँ। मादा पुष्पों को मैं नहीं तोड़ती, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स में बीज बनते हैं। मैं बीजों को जमा करती हूँ। अगर फीमेल फ्लावर्स मिले, अगर केवल मेल फ्लावर्स नहीं मिले, तो एक आध चढ़ा के माता को कहती हूँ, भगवती सारा गमला तेरा, वो फूल तेरा, वो जो खिला हुआ है ना, वो तेरा ही है, तोड़ूंगी नहीं। क्यों? वो बीज बन रहा है। मेरा भाव अलग है, मेरा तरीका अलग है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी यही कहिए कि सारे गमले तेरे भगवती। क्योंकि उपचार पूजा का अलग महत्व है, फूल चढ़ाने का अलग महत्व है, फूलों की खुशबू का अलग महत्व है। ये सभी उपचार के लिए, शक्ति के लिए, अंदर से आपको शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। राजिता का जो ये फूल है, ये जो पौधा है, जड़ से लेके फूल तक इसके पंचांग औषधि के रूप में प्रयोग में आते हैं। इसके कुछ प्रयोग आपको बताती हूँ। मैंने एक दिन लिखा भी था, कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया था, तो आज इस लाइव के माध्यम से उत्तर दूंगी। अपराजिता के जो बीज होते हैं, छोटे बच्चों के लिए 3 बीज अधिकतम, और बड़ों के लिए 5 से 8 बीज अधिकतम। बीजों को शहद के साथ कूट लें, और चुटकी भर जो शहद के साथ आपने अपराजिता के बीज कूटे हैं,
उनको खाली पेट सुबह-सुबह चाट लें। ये लाभ क्या देगा? पेट के कीड़े मारता है, लिवर का टॉनिक है, भूख बढ़ाता है। जाड़ों में अगर आपको लहसुन से, किसी भी दवाई से, अदरक से, काढ़े से शरीर में गर्मी नहीं आ रही है, तो यकीन मानिए अपराजिता, ये चुटकी भर अपराजिता 5 बीजों का पाउडर शहद में आप जब चाटेंगे, ये गर्मी दे देगा। ठंड नहीं लगेगी, कपकपी नहीं होगी, गर्माहट है इसमें। ये लिवर का टॉनिक है, ये ब्रेन का टॉनिक है, दिमाग तेज करता है। इसके पौधे में बहुत सी पत्तियां हैं, तो आप इनकी पत्तियों का साग बना के खा जाएं। थोड़ा कड़वा है, पर ये लिवर का टॉनिक है। इसके फूलों को आप छोड़ दें, बीज बनने दें, बीजों को इकट्ठा करें और बीजों को इकट्ठा करके आप ये विश्वास कीजिए अपराजिता काम कैसे करता है। यदि आप बाहर से आए, बाहर का खाना आपके पेट में गया है और वो खाने ने आपको शरीर में विष दे दिया, आप घर आए जी भारी लग रहा है, मन खराब हो रहा है, आपको लग रहा है ये खाना उल्टी कर देगा, गलत तेल में बना था, दावत का भोज का खाना आमतौर पर बासी गंदा, आपको नहीं मन है कि ये खाना रात भर पेट में रहा तो बीमार कर देगा। आप भारी खाने के बाद अगर वही उपाय जो आपने सुबह करना है, चुटकी भर अपराजिता, 5 से 8 बीज बड़ों का, मैक्सिमम 3 बीज छोटे बच्चों का। छोटे से छोटा, मेरे कहने का मतलब बच्चा जब निगलने लायक हो जाए, जब वो अच्छे से चीजों को निगलने लगे, तब देना है। लेटे हुए बच्चे के मुंह में डालेंगे तो वो चूरा उसकी सांस की नली में चिपकेगा, उसे नहीं। साल 1.5 साल के बच्चे फल निगलने लगते हैं, उसे आप चटा दीजिए और पानी, जल्दी से दूध या पानी पिला दीजिए। बहुत कड़वा होता है, पर ये औषधि है बहुत जबरदस्त, कीड़े मार देगा। विष बर्दाश्त नहीं है अपराजिता को। यदि आपके पेट में विष गया है, विष मतलब किसी भी तरह का टॉक्सिन, एसिडिटी बन गई है, एसिडिटी भी एक तरह का विष है, पेट में जो एसिड बनता है वो भी एक विष है। तो एसिड के ऊपर से अगर आपने अपराजिता लिया, तो ये वमन करके उल्टी करके निकाल देगा। अब ये उल्टी कैसी है? बहुत से लोग मेरे से सुन के डर जाते हैं कि मुझे उल्टी नहीं करनी। आप कभी-कभी देखेंगे छींक आती है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, पता भी नहीं चलता छींक आई, नाक से चीजें निकल गई। या फिर आप कुल्ला करते हैं, मुंह में पानी लिया और आपने थूक दिया। कुल्ला करने में क्या कभी कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। वैसे ही अपराजिता से होने वाला जो वमन है, वोमिटिंग है, उसमें तकलीफ नहीं होती। मैं यही करती हूँ। कहीं से अगर दावत खा के या पार्टी खा के या होटल में, हम सामाजिक लोग हैं, योगी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई सामने रखता है, प्यार से कहता है, हम सब खाते हैं। घर आते हैं, नहीं पसंद है, वो तेल नहीं अच्छा था, बासी था, अशुद्ध था, भारी था, मुझे शरीर में नहीं चाहिए, मैं 5 से 8 बीज कूटूँगी, शहद में मिलाऊँगी, चाटूँगी, वो कुल्ला करने की तरह उल्टी बाहर आएगी और सारा निकल जाएगा। अगर नहीं निकला, तो आप शांत रहिए, निश्चिंत रहिए, पेट में विष नहीं था। अगर विष होगा तभी निकलेगा, नहीं तो वो पच जाएगा। सुबह-सुबह आप जब खाली पेट लेंगे, बुरे से बुरा, पुराने से पुराना कफ पेट से दस्त के माध्यम से निकल जाएगा। अगर पेट में कीड़े हैं, अपराजिता स्टूल से पास कर देता है। अगर पेट में कफ है, अपराजिता स्टूल से पास कर देता है। तो वो कफ जो है, वो कफ आपको परेशान नहीं करेगा, उल्टी की तरह नहीं निकलेगा। आप सुबह-सुबह खाली पेट लीजिए, क्योंकि खाली पेट में पहले से कुछ है नहीं, तो वो उल्टी नहीं होगा। वो नीचे जाएगा और साफ करके और वो स्टूल के साथ निकाल देगा। तो जिन लोगों ने पूछा था इसका कैसे उपाय करना है, उपयोग करना है, उनके लिए मैंने बताया। पुरानी जो अपराजिता की जड़ होती है, जो पुराना पेड़ हो जाता है, उँगली भर मोटी जड़ें हो जाती हैं, उनको घिस के शहद के साथ चाटने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये उपाय कठिन है, क्योंकि जो लोग ज़मीन में लगाते हैं, बहुत मज़बूत पुराना पौधा हो गया, तो उस पौधे को अगर आप हटा देंगे, तो वो पौधा ही नहीं रहेगा, आपको बीज नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा उगाया है अपराजिता, वो जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके यहाँ थोड़ा बहुत है या हम गमले वाले शहर के लोग, हम जड़ों को नहीं छेड़ते। खैर, अब आगे आते हैं उस विषय पर जो हमने पहले छेड़ा था। ऊर्जा, स्त्री की ऊर्जा, पुरुष की ऊर्जा। लड़कियाँ जो आजकल, बच्चे जो आजकल कहते हैं ब्याह नहीं करना, फिर कहते हैं कि भई अगर कोई चला गया तो हमें, मैं कहती हूँ स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। शक्ति ना हो, ई की मात्रा हटा लीजिए तो शिव शव रह जाता है। ये जो इकार है, ये जो इकार है, ये स्त्रीत्व का द्योतक है। इस इकार के साथ शिव, शव से शिव बनता है, उसमें प्राण आते हैं।
तो स्त्रियों को ये समझना चाहिए कि आपसे आपके घर में, आपके समाज में प्राण आते हैं। अपने अंदर का वो इकार जगाइए। हर शरीर एक बैटरी है, एक पावर हाउस है। तो जब भी बाहर से कोई आता है, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता, तो घर की महिलाओं की जो ऊर्जा है, एक बैटरी है। ये उस पिता को, उस पति को, उस भाई को रिचार्ज करती है। जैसे बैटरी में रिचार्जेबल बैटरी रिचार्ज हो जाती है, टॉर्च रिचार्ज हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी क्षमता को समझो, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को समझो। हम ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं, हमें ऊर्जा का अनुभव है, हमने ऊर्जा को महसूस किया है, देखा है, हम उसके साथ काम करते हैं। इसलिए अनुभव से बताते हैं कि लड़कियों को अपनी ऊर्जा के लिए सावधान रहना चाहिए। और यही कारण है, पुराने जमाने में औरतें 80 साल, 90 साल स्वस्थ जीती थी। क्यों? दादी और नानी की बातों को बिना कुतर्क के मानती थी। मेरी दादी मुझे सिखाती थी, बेटा पैर दबा दबा के चलो, उछल उछल के, पैर पटक पटक के मत चलो। मैं कहती थी, दादी मैं लड़की हूं इसीलिए आप कह रही, आज मैं पोता होती तो आप ना बोलती। विज्ञान और समय ने मुझे ये सिखाया कि एड़ी पटक पटक के चलने वाले लोगों के जबड़े ढीले हो जाते हैं, दांत जल्दी टूटते हैं। और महिलाओं का शरीर विवाह के बाद बच्चा होने की जिस प्रक्रिया से गुजरता है, चाहे नॉर्मल बच्चे हो, चाहे ऑपरेशन से हो, दोनों ही परिस्थितियों में स्त्री के शरीर में बच्चे होने के प्रोसेस में, उस समय में कुछ हार्मोन्स बनते हैं। वो हार्मोन्स शरीर के एक एक जोड़ को, एक एक हड्डी के जोड़ को ढीला कर देते हैं। यही कारण है कि प्रेगनेंसी पीरियड में, उस दौरान 9 महीना, डॉक्टर भी कहते हैं भारी मत उठाइए, धीरे धीरे चलिए, पैर जमा के चलिए। क्यों? क्योंकि 9 महीना ये हार्मोन जो है वो आपकी हड्डियों को ढीला कर रहे हैं। क्यों? प्रकृति तैयार कर रही है ताकि शरीर आसानी से बच्चे को जन्म दे सके, फैल सके, आपका कमर, आपकी पेल्विस गर्डल फैल सके। तो गर्डल के फैलने की तैयारी है। अब अगर महिला को पैर पटक पटक के चलने की आदत है, महिला की पुरानी सी आदत है पैर मारने की, एड़ी मारने की, तो ये जो दौरान, इस जो 9 महीने के दौरान हड्डियां ढीली होंगी, उसके दांत जड़ से हिल जाएंगे। ये सब छोटे छोटे विचार हैं जो हमें दादी नानी सिखाती थी, जो हमें पुराने लोग सिखाते थे कि लड़कियों को हाथ बांध के रहो। आज हम ऊर्जा में देखते हैं, जैसे ही आप शरीर को समेटते हैं, आपका ऊर्जा क्षेत्र सिकुड़ जाता है, आपकी ऊर्जा क्षेत्र घनीभूत डेंस हो जाता है। ये सब चीजें थ्योरी में बताने की नहीं है, करके देखने की है। फिलहाल जो मेरा विश्वास करता है वही मान सकता है, पर आप अगर अनुभव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। घर बैठे विवेकानंद की राजयोग पढ़िए, ध्यान करिए। और मैं कहती हूँ, लोग सोचते हैं पूजा कर लिया तो ये धर्म हो गया। पूजा धर्म नहीं है, पूजा स्वार्थ है। पूजा आप करते हैं अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। धर्म और पुण्य तब है जब आप किसी और के लिए करते हैं। आप किसी का ब्याह कराते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी का इलाज कराते हैं, वो है पूजा, वो है धर्म, वो है पुण्य। तो पुण्य कमाना मत रोकिए। क्यों? वो आपके धर्म को, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। और ये जो ध्यान, ये जो जाप, ये जो आपके अंदर से प्रवृत्ति आती है, मैं नवरात्र में पूजा करूं, देवी की साधना करूं, ये आपकी ऊर्जा को, तेजस्विता को इतना बढ़ाता है कि आपकी जो बैटरी है, जो पावर हाउस है, वो चार्ज अप होता है। तो मैं तो दोनों ही पक्षों से इस 9 दिन के नवरात्र के समय से जुड़ी हूँ। मैं भगवती की चिन्मयी रूप को भी मानती हूँ, और मैं भगवती की ऊर्जा स्वरूप को भी मानती हूँ, क्योंकि कण कण में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार नमः करने से काम नहीं चला, 3 बार बोला नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्योंकि भगवती के इस स्वरूप को, जो हर भूत में, हर भूत, भूत मतलब जो हो चुका, जो आ चुका, भूत मतलब आत्मा नहीं, भूत मतलब जो आ चुका, जो हो चुका, जो गुजर चुका। हम जो है पंच महाभूत से बने हुए हमारे ये शरीर, जिनमें प्राण है,
तो इन भूतों में, इन पंच महाभूतों में जो ऊर्जा शक्ति के स्वरूप में रहती है, उसको नमस्कार किया है शास्त्रों ने। और ये शक्ति है, इसका सबूत है कि आप जाइए स्विट्जरलैंड के सर्न में जो एक बना है बड़ा सा गैजेट है, जिसमें कि एटम्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, एटम्स को तोड़ा जाता है। कितना तोड़ेंगे, आज भी तोड़ रहे हैं और नए पार्टिकल्स ढूंढ रहे हैं, नए एनर्जी पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं। हेड्रॉन कोलाइडर जो है, हेड्रॉन कोलाइडर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नोबेल लॉरेट लेवल के लोग वहां काम करते हैं और एक एटम को तोड़े जा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने बिना तोड़े ध्यान में और अपनी साधना और अपनी रिसर्च से ये देखा और समझा और उसको प्रैक्टिकल यूज के लायक, इस्तेमाल के लायक रूप, इस्तेमाल के लायक भाषा में कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, कह दिया और फुर्सत, स्वीकार करिए ये ऊर्जा है। साइंटिस्ट को रिसर्च करने दीजिए। विवेकानंद कहते थे जब धर्म चरम पर होगा तब वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेगा। धर्म अभी चरम पर नहीं है, पर आज ये स्थिति आ रही है कि धीरे धीरे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। निकोला टेस्ला बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और अंतिम समय आते आते वो भी आस्तिक हो गए। वेदांतवाद के बहुत बड़े हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने वेदों का भाष्य लिखा, वेदों की बात कही। उन्होंने कहा कि केवल, कहते हैं, ईश्वर एक है, जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म, जगत मिथ्या। उन्होंने कहा वेद की बात करो, उन्होंने कहा मूर्तिवाद गलत है। लेकिन वही शंकराचार्य, वही आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, जगत मिथ्या है, एक ईश्वर है, वेदांत की बात करो, वेदों की बात करो, शाक्त तंत्र की सबसे बड़ी पुस्तकों में से एक पुस्तक सौंदर्य लहरी स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने ही लिखी है। पूरा जीवन जो व्यक्ति नास्तिक रहा कि देवी नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्राण छोड़ने से पहले उसने एक ऐसी किताब लिख डाली जो आज भी शाक्त तंत्र की मानक पुस्तकों में से है, शक्ति पूजा की मानक पुस्तकों में से है। समय पूरा हो रहा है, इसलिए ये तो नहीं कहूंगी, ज्यादा तंत्र के डिटेल में जाना मेरा अभी काम भी नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है। पर तंत्र का अर्थ है टेक्नोलॉजी, तरीका। तो इस बात को पकड़ के डरना छोड़े कि तंत्र कोई जादू है, जादू नहीं है। हाँ, उसको जानने वाले रावण जैसे महाज्ञानी होने अब ना के बराबर हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसको जानकारी नहीं है वो आधा अधूरा प्रयोग करके और उल्टी सीधी खुरापात करता है। आंखों में लोग धूल झोंकते, कुछ नहीं आता, विश्वास कीजिए जितने सड़क पे बैठे हैं तंत्र के नाम पर आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनके चक्कर में मत आइए। और इस विषय पर मैं क्यों आई, महिलाएं जो गुरुओं को, बाबाओं को, साधुओं को पैर छूती चलती हैं, लड़कियों और तुम अपनी ऊर्जा को बचाओ, छुपाओ, संभाल के रखो। आपके परिवार के अलावा आपकी ऊर्जा पर किसी का अधिकार नहीं है। घर के अलावा, परिवार के अलावा, संबंधियों के अलावा किसी के चरण स्पर्श करना बंद करो। जैसे ही आप किसी की ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा दे देते हैं, क्योंकि पुरुष ग्रहणशील होता है, नारी देती है, जीवन भर देती है। लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हो गई, स्मार्ट हो गई, दोस्ती होती है, ब्रेकअप होता है, लड़कियां सोचती हैं अब कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लाइफ का पार्ट है, भूल जाएंगे, कोई और मिलेगा। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, आप मन से भूल सकते हैं, आपका शरीर नहीं भूलेगा। ये ऊर्जा ने सिद्ध किया है, 5 से लेकर 7 साल तक आपकी ऊर्जा का जुड़ाव व्यक्ति के साथ बना रहता है। वो व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और के साथ भी चला जाए तो भी आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी शक्ति की ऊर्जा उसको जाती रहती है। वो आपको थका देगी, वो ऊर्जा का जो लॉस है, जो ह्रास है, वो आपको थका देगा, कमजोर कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा, बीमार कर देगा। इसीलिए मत जुड़ो, बिना सोचे समझे किसी से मत जुड़ो। मैंने पिछली बार भी कहा, अपने पावर हाउस को समझो, अपने योग्य शिव को समय से ढूंढने दो, पिता को, माँ को, उनके अधिकार को पूर्ण करने दो। जब वो ढूंढ दे, जोड़ दे, तब उसकी ऊर्जा से जुड़ो। उससे पहले खुद को बचाओ, बचाओ और सिर्फ बचाओ, यही 3 काम करने, बचाओ, बचाओ और बचाओ। इसीलिए जब पुराने समाज में कहा गया कि बाहर नहीं निकलना, चोर थे, शेर थे,
बाघ थे, पुलिस ने में रखा गया। आज चोर है, पुलिस भी है, न्याय भी है, तंत्र भी है, पर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं बताइए जरा। सुरक्षा आज भी आपके ही हाथ में है। शक्ति बनो, शक्ति को जगाओ, ऊर्जा इतनी करो कि तुम्हारे 1 फुट के अंदर कोई पैर रखने से पहले नकारात्मक शक्ति उल्टा भागे। इतनी ऊर्जा और विश्वास करिए, ये संभव है। यदि आपकी शक्ति में सामर्थ्य है, आपकी शक्ति में श्रद्धा है, और उसके लिए केवल मानसिक और पूजा और व्रत रहने और भूखा रहने से नहीं होगा, समय से नाश्ता करना होगा। महिलाएं कहती हैं हम 2 बजे जल चढ़ाएंगे और 2 बजे मुंह में नाश्ता डालेंगे। प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलेगी। प्रकृति 6 बजे से 8 बजे के बीच आपके पेट में एसिड बनाने लगेगी। वो एसिड जहर बनेगा, आपका शरीर टूटेगा, आपकी ऊर्जा घटेगी। आपने शक्ति बढ़ाई कहाँ, आपने तो घटा दी। देखिए, ये पंच महाभूत जो आपको मिला है, इसका ध्यान रख के ही आप अपनी शक्ति रूप को जगा सकते हैं। और इस पंच महाभूत का ध्यान रखने के लिए आपको समय से खाना पड़ेगा। आपको अगर पूजा करके ही खाना है तो 5 बजे उठिए, 6 बजे नहाइए, 8 बजे तक खा लीजिए, कोई समस्या नहीं आई। आप अगर अकेले हैं तो माता पिता को समय दीजिए, समय से ब्याह करने दीजिए। अगर माता पिता ब्याह कर दिए, उस व्यक्ति की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा नहीं मिली, अलग हो गए आप, कोई बात नहीं। अपनी विपरीत ऊर्जा में जबरदस्ती नहीं रहना है, गलतियां हो जाती हैं। अपने योग्य ऊर्जा दोबारा ढूंढिए और फिर से शादी करिए। और समाज को स्वीकार करना चाहिए कि ये जोड़ी गलत बन गई थी, सही बने। क्यों? क्योंकि एक लड़की की ऊर्जा अगर फालतू बैठी है तो यूज नहीं हो रही है, वेस्ट हो रही है। इस्तेमाल करिए उस ऊर्जा का। किसी एक व्यक्ति के जीवन की बैटरी बनाइए, उसको पावर हाउस बनाइए, उसको किसी व्यक्ति का। और अगर पुरुष ब्याह नहीं करता है तो वो अपने पुरुषार्थ में कमजोर पड़ जाता है। वो नहीं आ सकता समाज के उतना काम जितना वो एक शक्ति के साथ रह के काम आ सकता है, क्योंकि इकार के बिना शिव शव है। शास्त्रों ने कहा है, स्त्री अगर एड़ा है तो पुरुष पिंगला है, स्त्री अगर आग है तो पुरुष पानी है, स्त्री अगर चंद्रमा है तो पुरुष सूर्य है। आपके किचन में अगर आप भोजन बनाने जाती है तो आग और पानी आपको दोनों चाहिए। और अग्नि को संभालने के लिए आप ज्यादा जतन करते हैं। पानी को तो आप बर्तन में रख लेते हैं, अग्नि आप कैसे रखेंगे? स्त्री पर इतने बंधन इसलिए लगाए गए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ज्वालामुखी है, अग्नि है। एक हाथी के बच्चे को नियंत्रण में रखने के लिए बचपन से उसे पैर में चेन बांध के छोटी सी कील में या छोटी सी चेयर में बांध दिया जाता है। धीरे धीरे उसको ऐसी आदत हो जाती है, वो खुद को शक्तिहीन समझने लगता है। बड़ा होने के बाद भी वो उस चेन को तोड़ाता नहीं है, बंधा रहता है चुपचाप उस प्लास्टिक की कुर्सी से, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को भूल गया, खो दिया, मन से खो दिया। तो शास्त्र कहते हैं जगो, अपनी शक्ति को पहचानो, समय के साथ नहीं, समय से आगे चलो। और ये याद रखो कि तुम्हें जो सिखाया गया था, बंधन में डाला गया था, तुम्हारी अग्नि को संभाल के रखने के लिए डाला गया था, ताकि तुम अपने को समाज के लायक, परिवार के लायक, देश के और विश्व के लायक बना सको। बचोगे तो काम आओगे किसी के। इन्हीं बातों के साथ आज बहुत सारी बातें मैं कह गई। बहुत सारे ज्ञानी और बहुत से महान और शास्त्रज्ञ हमारे समाज में हैं। सभी ज्ञानियों, सभी शास्त्रज्ञों, सभी महान लोगों से अपनी हर धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत छोटी हूँ मैं, और आप सभी से विनती करती हूँ, मेरी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। समय काफी आगे बढ़ चला है। भगवती अब जा रही है। 9 दिन वो हमारे साथ मिट्टी के, मृण के, मृणमयी स्वरूप में थी, अब वो चिन्मयी स्वरूप में वापस जा रही है। बहुत भावुक समय है। माँ जब जब आती है, अंदर से उत्सव का माहौल होता है मन में, और जब वो जाती है तो बेटी विदा करने का जो दुख है वो हर साल रुला जाता है। मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ। तो भगवती के लिए, उसको विदा करने के लिए कुछ मैंने लिखी थी पंक्तियां, उनके साथ आप सभी से विदा लूंगी। गीत है, माई है अगला बरिस फिर से डोली में साजल अइहा, चुंदरी सजावल अइहा हो। माई है अगला बरिस फिर से डोली में साजल अइहा,
चुंदरी सजावल अइहा हो। माई है सूरज ऐसन टिकुली दमकावे अइहा, चूड़िया खनकावे अइहा हो। माई है सूरज ऐसन टिकुली दमकावे अइहा, चूड़िया खनकावे अइहा हो। माई है अंगना के भाग चमकावे अइहा, पायल छनकावे अइहा हो। माई है अंगना के भाग चमकावे अइहा, पायल छनकावे अइहा हो। माई है बेटी के खोइछा भरावे अइहा, सिंदूरा सजावे अइहा हो। माई है बेटी के खोइछा भरावे अइहा, सिंदूरा सजावे अइहा हो। माई है नैहर ससुरारे सबके भागे भोगे भरल रखिया, कृपा बनावल रखिया हो। माई है नैहरे ससुरारे सबके भागे भोगे भरल रखिया, कृपा बनावल रखिया हो। माई है धिया पूता के मन के संभारल रखिया, विदना मनावल रखिया हो। क्योंकि बच्चों का मन संभला रहे, उसी में सौभाग्य है परिवार और समाज का। तो बेटी और बेटा सभी का। माई है धिया पूता के मन के संभारल रखिया, विदना मनावल रखिया हो। माई है माटी के रूप लेके जइहा, करेजबा में बसल रहिया हो। माई है माटी के रूप लेके जइहा, करेजबा में बसल रहिया हो। और इस तरह से माटी का रूप लेके भगवती अब विदा हुई और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन उल्लास से, सुख से, ऊर्जा से भरा रहे, इस आशीर्वाद के साथ, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अनामिका राजे आप सभी से आज इस नवरात्र के समापन में विदा लेती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी महिलाओं से, बच्चों से अनुरोध है, कल दशहरे के कार्यक्रम में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने गीत, अपने भजन, आपने दशहरा कैसे मनाया, हर उस अनुभव की फोटो, तस्वीरें, वीडियो डालें, जो देख के हमें पता चले कि हमारा समाज जहाँ है, सुखी है, स्वस्थ है, उत्सव मना रहा है। आपके सुख में हमारा सुख है। हमारी टीम आप सभी के सुख के लिए मन से मनोकामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।